नमस्कार दोस्तों, मैं लोकेंद्र आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल फाइनेंशियल कैटलिस्ट पर। अगर आप लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं टैक्स को बचाने के लिए 31 मार्च से पहले पहले, तो ये वीडियो आप ही के लिए, आपको पूरा देखना है। मैं आप लोगों को ऐसी 3 गलतियां आज करने से रोकने वाला हूं जिनसे आपका बहुत फायदा हो सकता है। तो वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे, इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि इसी तरीके की और वीडियोस में 31 मार्च 2025 से पहले पहले आप लोगों के लिए लाता रहूं और आपको अपडेट देता रहूं। आगे बढ़ते हैं गाइस। तो जो सबसे पहली गलती जो आप लोगों को नहीं करनी है वो है बजट आने से पहले कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं। 31 मार्च से पहले अभी आपको बहुत समय मिलेगा जब आपको अलग अलग तरीके के इन्वेस्टमेंट में, जहां पर आप टैक्स भी बचा सकते हैं, साथ के साथ अच्छा रिटर्न्स भी ले सकते हैं, जाने का मौका मिलेगा। कोई भी अर्जेंसी क्रिएट अगर आपके साथ में एजेंट करता है तो आपको एंट्री नहीं करनी है अपने इन्वेस्टमेंट में। पहले बजट को आने दीजिए। 1 फरवरी 2025 को बजट आएगा और 5 फरवरी 2025 को दिल्ली में इलेक्शंस भी हैं। तो हो सकता है कि गवर्नमेंट ने जब इतने गट्स दिखाए हैं, इलेक्शंस को बजट के बाद में रखा है, तो कुछ अच्छा सोच रही होगी मिडिल क्लास के लिए, क्योंकि एनसीआर रीजन में सबसे ज्यादा अर्बन मिडिल क्लास फैमिली हैं जो रहती हैं। तो मैं आपको ये बता दूं कि ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं कि आपको बजट आने से पहले कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको नहीं पता कि किस सेक्टर में अच्छे रिटर्न्स आ सकते हैं, किस सेक्टर में हमें जाना चाहिए, किस सेक्टर में हमें नहीं जाना चाहिए। बहुत सारी चीजें बजट पर ही डिपेंड करती हैं। तो हम दूसरी गलती की तरफ बढ़ते हैं, ये है पार्टिसिपेटिंग ट्रेडिशनल पॉलिसी। आप अच्छे रिटर्न्स मिले वहां पर एंट्री करें, सिर्फ टैक्स बचाने के लिए एंट्री ना करें। पार्टिसिपेटिंग पॉलिसी क्या होती है? ये कैसे गारंटीड कैटेगरी के प्लान होते हैं जहां पर आपको गारंटीड रिटर्न तो बहुत कम मिलता है, जो आपको इन्फ्लेशन को बीट करने में भी मदद नहीं करेगा, लेकिन ऊपर से कंपनी कुछ आपको बोनस देगी जो कि नॉन गारंटीड होंगे। और उनकी कैलकुलेशन क्या है, वो कंपनी कैसे देगी, अपने कितने प्रॉफिट में से आपको शेयरिंग दे रही है, ऐसा कभी भी नहीं दिखाया जाता है किसी भी डॉक्यूमेंट में। तो हम ये करते हैं कि पार्टिसिपेटिंग पॉलिसी में जाने की बजाय एक म्यूचुअल फंड लेते हैं, एक एफडी करते हैं और साथ के साथ हम एक टर्म पॉलिसी ले सकते हैं। इसके साथ हम हेल्थ पॉलिसी ले सकते हैं। अदर सेक्शन में भी रिबेट लेना चाहते हैं तो गाइज मैं आपको क्यों कह रहा हूं कि आप खुद से अपना एक कोलैबोरेशन क्रिएट करिए रादर देन आप किसी पार्टिसिपेटिंग पॉलिसी में जाएं, क्योंकि वहां पर कंपनी आपको कहां से रिटर्न ला के दे रही है, कितना बना के कितना दे रही है, ये आप नहीं चेक कर पाएंगे। इसके बाद हम बात करते हैं हमारी तीसरी गलती की, यह है कैपिटल गारंटी सॉल्यूशन। चाहे आप टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो, चाहे आप अच्छे रिटर्न्स लेना चाह रहे हो, या फिर आप दोनों कुछ सोच रहे हो, मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा किसी भी सिनेरियो में आप कैपिटल गारंटी नाम की इस स्ट्रैटेजी में कभी एंट्री मत करिएगा। एक गारंटीड प्लान कंपनी लेगी और साथ के साथ एक यूलिप पॉलिसी कंपनी लेगी, दोनों का कोलैब बनाएगी और आपको ये कहेगी कि जो पैसा आप इन्वेस्ट करेंगे वो गारंटीड है, ऊपर से एक्स्ट्रा रिटर्न्स आपको मिलेगा। कंपनी आपके लिए कोलैबोरेशन क्रिएट करे, इससे ज्यादा बेहतर है कि आप खुद से करें, क्योंकि आपके पास में लिवरेज होगी कि आपको मिड कैप में जाना है, स्मॉल कैप में जाना है, लार्ज कैप में जाना है, कब कहां से उठा के आपको स्विच करना है, ये सारी लिवरेज आपको मिलेगी, बल्कि चार्जेस भी बचेंगे। तो कंपनी जो हाइड करके चलती थी अभी तक, अब वो टाइम नहीं रहा है कि अब वो हाइड करें और लोग ना पहचान पाए। जब आपको अच्छे रिटर्न्स एट द एंड ऑफ द डे नहीं मिलते तो आप समझ जाते हैं कि कुछ ना कुछ गड़बड़ पॉलिसी में रही थी। तो कैपिटल गारंटी में कभी एंट्री ना करें, ये मैं आपको रिकमेंड करूंगा, क्योंकि आप अपना पोर्टफोलियो अगर खुद से बनाते हैं जहां पर आप टैक्स बचा पाएंगे, अगर आप टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड्स में जाते हैं तो आप एक अच्छी टर्म पॉलिसी ले सकते हैं जिसका लाइफ कवर कभी इन फ्यूचर आपको बढ़ाना हो तो उसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। आप दूसरी पॉलिसी भी ले सकते हैं, अलग अलग कंपनी में डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हैं। आप कभी भी 15-20 साल के लिए एक साथ खुद को बांध करके ना चलें, क्योंकि 10 साल पहले, 20 साल पहले आपको गारंटीड रिटर्न अच्छे मिलते थे, मार्केट में उतना भरोसा नहीं था लोगों को, उतनी नॉलेज नहीं थी, बट वो टाइम अब जा चुका है। म्यूचुअल फंड आपके लिए बेस्ट रहेगा, आपके लिए यूलिप पॉलिसी इंडिविजुअली लेंगे तो बेस्ट रहेगी, लेकिन आप गारंटीड प्लान जो कि पार्टिसिपेटिंग गारंटीड प्लान है उसमें ना जाएं, मैं आपको ऐसा रिकमेंडेशन नहीं दूंगा। तो वीडियो आपने देखा, अगर आपको कुछ समझ में ना आया हो तो कमेंट करिए, मेरी टीम उस पर आपको रिप्लाई करेगी। इसके बाद मैं और भी वीडियोस लाने वाला हूं आपके टैक्स सेविंग स्कीम्स को लेकर के, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।